वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम लोगों का सीरीज चल रहा है द्विघात समीकरण का, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग का है पार्ट 3। तो पार्ट 2 में हम लोगों ने द्विघात समीकरण का एप्लीकेशन देखा था और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी किया था। अब उसी क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और कुछ अच्छा क्वेश्चन देखते हैं द्विघात समीकरण के एप्लीकेशन का। आइए देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का मतलब हुआ सबसे बड़ी भुजा, ये दिया हुआ है आपको 25 सेंटीमीटर और उसकी परिमिति। तो किसी भी त्रिभुज में परिमिति का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो आपको कर्ण दे रखा है, परिमिति दे रखा है और पूछ रहा है सबसे छोटी भुजा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले यहां पर एक समकोण त्रिभुज आप एज्यूम कीजिए। ये आपका समकोण त्रिभुज है, सपोज कीजिए ए बी और सी। इसमें क्या दे रखा है, कर्ण है आपको 25 सेंटीमीटर। अब इस दोनों भुजा में से अगर हम एक भुजा को x मान लें, इस भुजा को हम अगर x मान लिए, तो ये भुजा तो हमको पता है नहीं, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, तो परिमिति। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि परिमिति जो है त्रिभुज का ये है 56 और परिमिति का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो एक भुजा हो गया आपका ए बी, एक भुजा हो गया x और एक भुजा हो गया 25 और इस सब का योगफल दे रखा है कितना, 56। इसका मतलब कि यहां से हम ए बी निकाल सकते हैं कैसे, इस 25 को इधर भेजेंगे तो 56 में से 25 चला गया तो हो जाएगा 31 और ये प्लस उधर जाके हो जाएगा माइनस, मतलब कि ये तीसरी भुजा 31 माइनस x हो गया। अब आपको तीनों भुजा पता है, ये एंगल 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगा देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर ये हो जाता है, ये हो गया आपको लंब, तो लंब स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, तो आधार स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, तो देखिए 25 का स्क्वायर हो जाता है आपको कितना 625 और 31 का स्क्वायर हो जाता है 961, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं। तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 31 दूनी कितना हो जाएगा 62x और ये हो जाएगा प्लस में x स्क्वायर और ये भी हो गया प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ से x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इधर वाला का पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 2x स्क्वायर माइनस में हो गया आपको 62x और उसके बाद प्लस में है यहाँ 961 और इस 625 को इधर लाएंगे, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और इधर बच जाएगा 0। तो यहाँ से इसमें से इसको हम लोग घटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 62x प्लस, अब इसमें से इसको घटाइए तो 961 है और 625 है, तो कितना हो जाएगा 336, घटाएंगे तो बराबर में 0। अब आपको ये मिल गया द्विघात समीकरण। इसमें और आसान बनाने के लिए हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 2 कॉमन ले लें ये हो जाएगा 31x स्क्वायर माइनस में 31x प्लस 2 से भाग दिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ से 16 दूनी 32 और 2 8 16 बराबर कितना हो गया 0। यहाँ से क्या किए 2 कॉमन लिए तो ये हो गया x स्क्वायर, यहाँ 31 दूनी 62 और 168 दूनी 336। अब 2 को इधर भेज दें तो हम लोग का इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर माइनस में 31x और प्लस में 168 बराबर 0। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं ये है क्या चीज, द्विघात समीकरण। अब इसको सॉल्व करने का तरीका जानते हैं, इसको हम लोग करेंगे क्या चीज से, गुणनखंड से। अगर गुणनखंड देखें तो बताए हुए आप लोग को बीच वाला टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि जोड़ने या घटाने पर इसके बराबर और गुना करने पर इसके और इसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। मतलब ऐसा 2 संख्या जिसको जोड़ने पर 31 हो, गुना करने पर 168 हम लोग को दिख रहा है x स्क्वायर माइनस में 24x माइनस में 7x प्लस 168 बराबर 0। अब यहाँ से x अगर हम लोग कॉमन ले लेते x माइनस 24 माइनस में 7 कॉमन ले लेते x माइनस 24 बराबर 0।
तो यहां से देखिए अब ये और ये फिर से कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 24 ले लिए कॉमन, तो बच गया x माइनस 7 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 24, और इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 7। तो अब देखिए आपका जो ये साइड हो गया, तो BC को हम लोग x माने थे, तो BC को अगर x माने तो अगर 24 लेके चले तो ये हो जाएगा क्या चीज 24। तो AB कितना हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू 31 माइनस एक्स, तो 31 में से 24 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। यही अगर हम BC को 7 मान लें, तो यहां से अगर BC को अगर हम x यानी 7 मान लें, तो यहां से AB का मान कितना हो जाएगा, तो 31 में से आप 7 घटाइएगा तो 24। ये दोनों केस पॉसिबल है, ये दोनों केस पॉसिबल हो सकता है। अब हम लोग को करा इस क्वेश्चन में सबसे छोटी भुजा की लंबाई, तो यहां से भी देखें तो सबसे छोटी भुजा 7 है, और यहां से भी देखें तो सबसे छोटी भुजा 7 है। इसका मतलब कि सबसे छोटी भुजा बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। तो यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे हम लोग बनाए थे फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन था कि एक समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण दिया हुआ था, उसकी परिमिति दिया हुआ था और छोटी भुजा निकालने का था। तो हम लोग एक यहां से समकोण त्रिभुज एज्यूम किए ABC, इसमें एक भुजा को हम लोग x मान लिए और कर्ण 25 दिया था, तो परिमिति लगा के हम लोग जो है एक और भुजा निकाल लिए जो कि निकल गया 31 माइनस एक्स। अब तीनों भुजा पता हम लोग को, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगाए, फिर फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन किए तो हम लोग पहुंच गए द्विघात समीकरण पे। और इस द्विघात समीकरण में हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग 24 और 7 में इसका गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड कर दिए, फिर कॉमन लिए तो x का मान एक 24 आया और एक 7 आया। और अगर 24 से चले तो एक भुजा 24, एक भुजा 7, और 7 से चले तो एक भुजा 7 और दूसरी भुजा 24। और दोनों ही केस में सबसे छोटी भुजा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। इसका भी अप्रोच उसी तरह से हम लोग सोचेंगे। पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या निकालना है, किसको वेरिएबल मानेंगे, और इक्वेशन के साथ आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। जो जो क्वेश्चन में कहेगा तो हम लोग के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर के पास पहुंच जाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर लंबा। तो देखिए इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करने जाएं तो क्या दिख रहा है हम लोग को सवाल में समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज हम लोग मान लिए और नाम दे दिए A, B और C। यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का कोण। तो क्या कह रहा है कि कर्ण जो है एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है और दूसरी भुजा के दोगुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सेकेंड वाला जो दिया गया है दूसरी भुजा, वहां से मानना शुरू करते हैं, उसके बाद पहली भुजा मानेंगे। यहां से शुरू करते हैं। क्या कहता है, दूसरी भुजा के दोगुने से 1 से अधिक है, तो हम लोग दूसरी भुजा को x मान लिए। सपोज करते हैं ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है, तो दूसरी भुजा x मान लिए, तो कर्ण क्या हो जाएगा, इसके दोगुने से 1 अधिक, तो दोगुने से 1 अधिक। क्लियर है। अब फर्स्ट लाइन पे आते हैं। अब क्या कर रहा है, एक भुजा से 2 सेंटीमीटर लंबा, यानी इस भुजा से ये 2 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब ये इससे 2 सेंटीमीटर कम होगा, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा 2x + 1 - 2, मतलब 2x - 1। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग तीनों भुजा मान लिए। इस भुजा को यानी दूसरी भुजा को हम लोग मान लिए क्या चीज x, तो दूसरी भुजा को x मान लिए, तो कर्ण क्या कर रहा है, दूसरी भुजा के दोगुने से 1 ज्यादा, तो 2x + 1 हो गया। अब पहला लाइन पे आएंगे तो कर्ण कर रहा है एक भुजा से 2 सेंटीमीटर लंबा है, तो अब इसको हम लोग माने हैं, तो ये भुजा कह रहा है इस यानी कर्ण जो है इससे 2 cm लंबा है, इसका मतलब ये इससे 2 cm कम होगा, तो इसमें हम लोग घटा दिए। अब इसमें हम लोग लगा देते हैं क्या चीज, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय PT, पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं हम लोग कि कर्ण का स्क्वायर, तो 2x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर
और प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। और जिस तरह से हम माने हैं उसी तरह से आप लोग भी मानिएगा और इसको भाषा में लिख दीजिएगा कि माना कि दूसरी भुजा बराबर x, उसके बाद कर्ण ये हो गया और पहली भुजा जो है कर्ण से 2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस में 2ab प्लस b स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए तो 4x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद यहां से देखें तो ये आपका 1 और ये 1 भी कैंसिल आउट हो गया। इस 4 को उधर लेके चले जाते हैं, उधर पहले से x स्क्वायर है, माइनस में 4x है, इस 4x को लेके जाएंगे उधर तो माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब यहां से x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, ये आ गया द्विघात समीकरण। अब यहां से क्या करेंगे, देखिए तो अगर हम x कॉमन ले लें तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से इसको सॉल्व करें तो x का मान 0 और इसको सॉल्व करें तो x का मान कितना हो गया, 8 हो गया। अब हम लोग से क्या पूछ रहा है, त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात करें। तो देखिए सभी भुजाएं में पहली भुजा यहाँ दूसरी भुजा हम लोग x माने हैं, तो यहाँ से BC बराबर x और ये हो जाएगा क्या चीज 8c। उसके बाद यहां से AB का मान निकाले तो AB बराबर 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 8 रखिए, 8 दूनी 16 में से 1 चला गया तो 15। और उसके बाद कर्ण आपका कितना हो जाएगा, कर्ण तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, कर्ण क्या कर रहा था इससे 2 ज्यादा, तो 15 से 2 ज्यादा 17 और इसमें भी रख के निकाल सकते हैं। तो यहाँ है 2x प्लस 1, तो 8 दूनी 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए क्या करा था क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर लंबा और दूसरी भुजा के दोगुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात करें। तो हम लोग सेकेंड लाइन को पकड़े आगे बढ़े, तो सेकेंड लाइन में दे रखा था दूसरी भुजा के दोगुने से 1 अधिक है, दूसरी भुजा हम लोग x मान लिए, कर्ण क्या है इसके दोगुने से 1 अधिक, तो 1 ज्यादा हो गया। अब इस भुजा से कर्ण 2 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये भुजा कर्ण से 2 कम, तो इसमें से 2 हम लोग क्या किए माइनस किए, तो तीनों भुजा मिल गया। तीनों भुजा मिलने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और कैलकुलेशन किए, x का वैल्यू यहाँ 0 आया और 8 आया, तो 0 तो हो नहीं सकता, तो x का मान कितना आ गया 8, यानी BC भुजा 8 सेंटीमीटर, फिर AB है 2x माइनस 1, 8 दूनी 16 में से 1 चला गया तो 15 सेंटीमीटर, और कर्ण AC यानी 2x प्लस 1, 8 दूनी 16 1 17 सेंटीमीटर। इस तरह से त्रिभुज की सभी भुजाएं हम लोगों ने याद कर लिया। तो देखिए कितना आसानी से बन रहा है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण आपको दिया गया है, यदि शेष 2 भुजाओं में छोटी को तिगुनी कर दी जाए। अब शेष 2 भुजा समकोण त्रिभुज है, तो देखिए इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे ध्यान से समझना है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज दिया है, मान लीजिए कि ये हम लोग का समकोण त्रिभुज, इसमें इसका दे दिए हम लोग नाम A B और C, कर्ण है 3√10 सेंटीमीटर। अब शेष 2 भुजाओं में क्या कर रहा कि छोटी को तिगुनी कर दी जाए और उनमें बड़ी भुजा को दुगुनी कर दी जाए तो नया कर्ण ये बन जाता। मतलब बाकी 2 भुजा के बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं ध्यान से समझना कि एक भुजा को हम यहां से मान लेते हैं सपोज कीजिए x, तो अगर एक भुजा को हम x मान लिए तो इस भुजा को हम लोग निकाल सकते हैं, यहां से इस भुजा को हम x एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो यहां से अगर हम AB निकालना चाहें तो देखिए फिगर के हिसाब से ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो ये लंब, और लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। मतलब ये आपको हो गया कितना 3 का स्क्वायर 9 और √10 का स्क्वायर 10, तो टोटल 90 माइनस x स्क्वायर, और ये आपको आ गया क्या चीज तो AB।
क्लियर है बात। अब यहां से क्या कर रहा है कि छोटी को तिगुनी कर दी जाए। तो यहां देखिए 90 है, x है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये छोटी भुजा है और ये है बड़ी भुजा। तो पुनः अब ध्यान से समझना है, कह रहा है कि छोटी भुजा को, यहां से छोटी भुजा x है और इसको हम कर दिए क्या चीज, तो तिगुना, ठीक है। और बड़ी भुजा को, बड़ी भुजा क्या है, तो 90 माइनस एक्स स्क्वायर और इसको हम कर दिए क्या चीज, दोगुना। तो नया कर्ण 9√5 हो जाता है। तो आप सोच के देखिए, ये अगर कर्ण है तो ये दोनों में से कोई एक लंब होगा और एक आधार होगा, मतलब इसमें भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, तो अब दोनों भुजा ये हो गया, तो यहां से इसका स्क्वायर दोनों का सम बराबर 9√5 का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आपको। यहां हम लोग क्या किए, छोटी भुजा x माने, कर्ण दिया था तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये भी निकाल ली। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि छोटी भुजा को तिगुनी, बड़ी भुजा को दोगुनी, तो कर्ण ये होता है, मतलब कि ये दोनों में से कोई एक आधार है और कोई एक लंब है। इसका मतलब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4 इंटू रूट का स्क्वायर, तो ये खत्म हो जाएगा। यहां से हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 इंटू 5, तो 405। अब इसको लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 360 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 405। अब 9 में से 4 चला गया तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और 360 उधर घट गया, तो ये हो गया 45। यानी यहां से हम लोग देखें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 45/9, सॉरी 5, यहां से ये हो गया 5, तो 5 9 जा 45 और यहां से हो गया x का वैल्यू, स्क्वायर उधर जाता तो क्या सिखाए हैं, प्लस माइनस स्क्वायर, यहाँ रूट आ जाएगा, तो प्लस माइनस 3। अब देखिए तो ये ट्रायंगल का साइड है, नेगेटिव तो होगा नहीं, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 3, मतलब छोटी भुजा x माने थे तो x आया 3। हम लोग को कह रहा था प्रारंभिक भुजा की शेष दो भुजाओं की लंबाइयां, तो प्रारंभिक भुजा तो यही था हम लोग का तीनों, कर्ण तो पता था, ये छोटी भुजा x 3 आ गया। अब बाकी जो भुजा है वो क्या है, AB, तो यहां से अगर AB का मान हम लोग निकालने जाएं, स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, यानी यहां से AB का वैल्यू 81 और 81 का स्क्वायर रूट कितना आया 9 सेंटीमीटर, मतलब एक आ गया आपको 3 सेंटीमीटर और एक आ गया आपको 9 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये फिर से समझ लिए, सवाल कर रहा था कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण आपको दिया है, शेष दो भुजाओं में छोटी को तिगुनी बड़ी को दोगुनी कर देने पर नया कर्ण ये बनता है। तो पहला सिचुएशन हम लोग कर्ण देखे, छोटी भुजा x मान लिए, अब इस दोनों से पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरा भुजा हम लोग निकाल दिए। अब सेकंड सिचुएशन में कह रहा है छोटी भुजा को तिगुनी मतलब 3 से गुना, बड़ी भुजा को दोगुनी मतलब 2 से गुना, तो नया कर्ण ये बनता है। तो कर्ण ये बना, तो ये और ये दोनों में से एक क्या होगा, लंब और एक आधार, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। फिर हम लोग सॉल्व किए, तो यहाँ 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये रूट है, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ 405, यहाँ 4 से गुना कर दिए, 9 में से 4 चला गया तो 5 हो गया, बराबर 405 में से 360 घट गया, बन गया 45, एक्स स्क्वायर बराबर 45/5 यानी 9, एक्स का मान प्लस माइनस 3, माइनस में तो लेंगे नहीं क्योंकि साइड है, एक्स का वैल्यू 3, मतलब एक भुजा 3 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा यहाँ AB था √90 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें पुट किया x का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, 90 में से 9 गया 81, 81 का वर्गमूल 9, तो एक भुजा 3 सेंटीमीटर एक भुजा 9 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना आसानी से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग का है मेंसुरेशन से रिलेटेड। आइए देखते हैं कि किस तरह से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये इसका रेशियो दे रखा है और कह रहा है सब में अगर हम एक बढ़ा दें यानी एक जोड़ दें तो दीवारों का क्षेत्रफल मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल
ये हो जाता है तो कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे अनुपात में दिया है 8, 6 और 5। तो अगर हम अनुपातिक राशि x मान लें, अगर हम अनुपातिक राशि को x मान लें तो लंबाई क्या हो जाएगा 8x, चौड़ाई 6x और ऊंचाई 5x। अब यहां से कह रहा है कि लंबाई को एक बढ़ा दें, तो अब एक बढ़ाने पर जो लंबाई हो जाएगा 8x प्लस 1, इसको भी एक बढ़ा दें तो चौड़ाई हो जाएगा आपको कितना, तो 6x प्लस 1 और ऊंचाई को भी एक बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 1। अब देखिए दीवारों का क्षेत्रफल, तो यहां से सवाल में दे रखा है दीवारों का क्षेत्रफल और ये है 1408। अब देखिए दीवारों का क्षेत्रफल मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये हो गया 1408। अब एल बी एच ये वाला पुट करेंगे क्योंकि एक बढ़ाने पर ये हुआ, तो 2 इंटू एल हो गया 8x प्लस 1, बी हो गया 6x प्लस 1 और h हो गया 5x प्लस 1 और टोटल 1408। अब देखिए 2 इंटू 8 और 6 14x और 1 1 2, इधर से आ गया 5x प्लस 1 बराबर 1408। आप चाहे तो 2 से इसको यहाँ काट सकते हैं, तो 7 0 और 4। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 14 पंचे हो गया 70x प्लस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10x प्लस 1 से करेंगे तो 14x और 2 गुना 1 ये हो गया 2 बराबर 704। अब यहां से देखिए ये हो जाएगा आपको कितना, तो ये 70x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x और x स्क्वायर हो जाएगा, तो ठीक है। अब ये हो गया आपको कितना, तो 70x स्क्वायर और 14 और 10 कितना हो जाएगा 24x और यहाँ पे 2 है तो प्लस 2 बराबर कितना है तो 704। अब आप क्या कीजिए, तो ये 70x स्क्वायर प्लस 24x, ये 704 इधर कर दिए तो 700 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 क्या हो जाएगा घट जाएगा। अब इसमें आप कॉमन ढूंढिए, तो आपको कॉमन यहाँ से दिख रहा है कितना, तो देख लीजिए यहाँ पे 70 है मतलब 2 कॉमन दिख रहा है, तो अगर 2 हम कॉमन ले ले ये हो जाएगा कितना 35x स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना 12x और माइनस में हो जाए आपको 351 इज इक्वल टू 0। मतलब हम लोग के पास आ गया 35x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 351 बराबर 0। अब यहां से आप ध्यान दीजिएगा, 2 को हम लोग उधर भेज दिए हैं, फिर से बार समझा देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया गया था, तो हम लोग अनुपातिक राशि x माने, तो लंबाई 8x चौड़ाई 6x ऊंचाई 5x, एक बढ़ाने पर ये हो गया। चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच रख के हम लोग किए, यहाँ से गुना किए 14 पंचे 70x स्क्वायर, फिर 5 दूनी 10x, यहाँ से 14x प्लस 2, फिर कैलकुलेशन किए तो ये द्विघात समीकरण मिला। अब इसका अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करें तो 35 है और 12 है 351, तो ये आपको 35 का गुणनखंड करेंगे तो 105 कट जाएगा। मतलब इसको अगर हम ऐसे करें ये हो गया 35x स्क्वायर और 12 है प्लस में, तो हम लोग क्या करते हैं प्लस में ले लेते हैं, यहाँ से प्लस में नहीं माइनस में ले लेते हैं 105x, क्योंकि यहाँ कॉमन आ जाएगा, और प्लस में ले लेते हैं कितना तो 117x, ये इसके साथ कॉमन में आ जाएगा 351 बराबर 0। देखिए बिना गुना किए भी हम लोग दिमाग लगा के इसका गुणनखंड कर सकते हैं। हम लोग को दिख रहा था कि इसमें 35 कॉमन आएगा 105 लेने पर, यहाँ 117 या 351, तो सही हम लोग का है। चलिए अब कॉमन ले लेते हैं, तो 35 ये बच गया आपको कितना, और साथ में x, तो ये आ गया x, बच गया x माइनस 3 प्लस 117 और कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0।
यहाँ से देखिए तो x माइनस 3 आ गया कॉमन, बच गया 35x प्लस 117 बराबर 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का मान 3 और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस 117 बटे 35 और माइनस है तो ये तो होगा नहीं, नेगेटिव लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा नहीं, मतलब x का मान कितना आया 3। तब हम लोग से क्या पूछ रहा था कि कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये माने थे हम लोग, तो मतलब लंबाई हो जाएगा कितना 8x, मतलब 8 किया 24 और क्या चीज तो 1408 हम लोग का दिया गया है मीटर में, तो 24 मीटर। चौड़ाई कितना है तो 6x, तो कितना हो जाएगा 18 मीटर, और ऊंचाई है कितना 5x, तो 5 दिया 15 मीटर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे गुणनखंड करने का ये तरीका भी है, आप दिमाग लगा के चेक कीजिए कि जब बड़ा नंबर आए तो कॉमन लेने के लिए, यहाँ 35 था तो सोचेंगे कि 35 से क्या कट रहा, यहाँ पे 351 था तो 105 रखे तो साथ में क्या रखेंगे कि 12 हो जाए ताकि कॉमन भी मिल जाए। तो हम लोग रखे कॉमन लिए तो x का मान 3 आया। एक x का मान नेगेटिव था वो होगा नहीं तो इसलिए x का मान 3, और लंबाई 8x तो 8 दिया 24, चौड़ाई 6x तो 18 और 5x तो 5 दिया 15। इस तरह से कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम लोग निकाल दिए और बहुत ही आसानी से निकाले, ठीक है ना। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा सवाल बनाने का, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिएगा और फिर जाकर सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा। चलिए